सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 100 प्रश्न, जिसमें कि आपकी संपूर्ण मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर किया गया है। तो दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसको ध्यान से देखिए। पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे ब्रिटिश शासनकाल में भारत के गवर्नर जनरल होते थे और यहाँ पे आपसे प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हैं, ये बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कुछ और जानकारी मैं दे देती हूँ। अगर आपसे प्रश्न में पूछता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। एक और प्रश्न अगर पूछता है आपसे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। तो दोस्तों, यहाँ पर सारी डिटेल मैंने आपको बता दी किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। हर एक प्रश्न आपको नोट डाउन करने होंगे ताकि हर एक प्रश्न का आंसर आपको पता हो। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न लेंगे अपनी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो दोस्तों, आपको बता दें, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तो प्रश्न में पूछता है किसके मध्य हुआ था, तो आप बता सकते हैं कब हुआ था। ये आपका 1792 में हुआ था, 1792 में हुआ था ये युद्ध। और इसके तहत आपके कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। संधि भी याद रखना जरूरी है। तीसरे आंग्ल मैसूर के अंतर्गत आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। तो दोस्तों, बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। राजक्षय, हड़प नीति या फिर जप्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? हड़प नीति के अनुसार दोस्तों, अगर आपकी साम्राज्य का कोई भी पैतृक वारिस नहीं होता था, तो आपका साम्राज्य जो है ये ब्रिटिश शासनकाल के हाथों में चला जाता था। इसी को हड़प नीति कहते थे। और इसके अंतर्गत कई सारे राज्य आए थे, जिसमें कि आपका सतारा, झांसी, ये सब राज्य आपके इसी के अंतर्गत हड़प लिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। और ये लागू किसने किया था? ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हम लोग अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा है? तो जाफरनामा किसने लिखा है? गुरु हरि राय ने, गुरु हरि किशन ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु तेग बहादुर ने? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जाफरनामा जो है, जिसे कि विजय पत्र भी कहते हैं, इसको आपका गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किसको लिखा था? औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब को लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, डाक व्यवस्था कब शुरू हुई थी भारत में? ये आपकी शुरू हुई थी 1854 में। 1854 में डाक व्यवस्था शुरू हुई थी। और इसको शुरू करने वाला पहला लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन था आपका? यहाँ पे आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था भारत में शुरू की थी। तो ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से देखते हुए चलिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी है? तो गुरु नानक जी, इनकी जीवनी किसने लिखी है? तो दोस्तों, आपको बता दें, गुरु नानक जो सिखों के धर्म गुरु थे, इनकी जीवनी जो है गुरु अर्जुन दास ने लिखी है। डी आंसर यहाँ पे सही होगा। गुरु अर्जुन दास के द्वारा आपकी गुरु नानक जी की जीवनी लिखी गई थी। तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे खालसा पंथ किससे रिलेटेड है। ये आपका सिखों से रिलेटेड है।
इसके अनुसार 5 सिद्धांत बताए गए हैं और इसका प्रवर्तन किसने किया था, आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी। अगर प्रश्न में आता है आपसे खालसा पंथ की नींव किसने रखी, तो गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किससे रिलेटेड है, सिखों से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो दोस्तों अभी बताया गया था आपको, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, टीपू सुल्तान जो हैं इनकी मृत्यु ये चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ते समय हुई थी। कहाँ पर हुई थी, सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ते समय आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु किसके द्वारा कर दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई थी। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए। तो दोस्तों अभी आपको बताया गया हड़प नीति क्या होती है। इसके अंतर्गत कुछ भारतीय राज्य कब्जे में कर लिए गए, वो कौन कौन से राज्य थे आपके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो सही आंसर जो है बी हो जाएगा, झांसी, नागपुर और सतारा राज्य जो हैं इनको हड़प नीति के अंतर्गत कब्जा कर लिया गया। किसके द्वारा कर लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा कर लिया गया। तो दोस्तों बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, झांसी, नागपुर और सतारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव जो थे इनको बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें 1756, 1757, 1758 या फिर 1759। सही आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो दोस्तों आपको बता दें, द्वैध शासन नीति जो कि बंगाल में लगाई गई थी और इसको समाप्त किसने किया था आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये समाप्त आपकी 1772 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, बंगाल में आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये आपकी समाप्त की गई थी। अगर प्रश्न में पूछता है द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन बंगाल में लगाया गया था। और समाप्त किसके द्वारा किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये समाप्त किया गया था। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आदि ग्रंथ की बात की जाए तो ये आपका सिखों से रिलेटेड है। सिखों का एक प्रमुख ग्रंथ है आदि ग्रंथ और इसको संकलित किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने इसको संकलित किया था। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ संकलित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है इसकी नींव किसके द्वारा पड़ी, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1835 के मैकाले के मिनट से, 1882 के हंटर आयोग से या फिर 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो दोस्तों आपको बता दें, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है ये आपके 1835 के मैकाले के मिनट, जिसको कि मैकालेज मिनट या फिर मैकाले का स्मरण पत्र कहते हैं, इससे आपकी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो दोस्तों आपको बता दें, मीर कासिम जो थे ये आपके बंगाल के नवाब थे और शुजाउद्दौला कहाँ के नवाब थे, ये अवध के नवाब थे। इनके साथ आपका मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और बाद में कहाँ जाकर बक्सर के युद्ध में ये लोग अंग्रेजों से पराजित हो गए। तीनों की संयुक्त सेना ने युद्ध घोषित किया और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से ये लोग पराजित हो गए और उसी के बाद से अंग्रेजों का शासन सत्ता में आ गया। दोस्तों डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शाह आलम सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय
मुगल सम्राट कौन थे? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में लड़ा गया था, 1757 में। और उस समय जो मुगल बादशाह थे ये आपके आलमगीर सेकंड थे। अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड जो थे ये उस समय आपके मुगल सम्राट थे। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए और उसके कारण मारे गए, यह घटना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको बता दें ब्लैक होल की घटना जो है ये इंडियन हिस्ट्री की बहुत ही फेमस घटना है, जिसमें कि 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था एक छोटी सी कोठरी में। किसने किया था दोस्तों? ये सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे इन्होंने कर दिया था और इसके कारण आपके 123 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों ये घटना जो है ये कलकत्ता में हुई थी। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना आपकी कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हीरा कौन सा है? कोहिनूर हीरा। ये रणजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था? शाह सुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या फिर शेर अली से? सही आंसर की बात करें तो दोस्तों शाह सुजा जो है इनसे रणजीत सिंह ने ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एनी बेसेंट जो है ये अध्यक्ष बनी, ये पूछा जा रहा है आपसे। 1914 में, 1915, 1916 या फिर 1917? तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में आपका एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के शासक थे, इनके उत्तराधिकारी कौन थे? हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या फिर नौनिहाल सिंह? सही आंसर की बात करें दोस्तों खड़क सिंह जो हैं ये महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। आपका यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न दोस्तों 21वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, यह कौन सा था? दोस्तों वह युद्ध कौन सा था जिससे अंग्रेजों की सत्ता जो है ये भारत में स्थापित हो गई? वह युद्ध कौन सा था आपसे पूछा जा रहा है। प्लासी का युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, वांडीवास का युद्ध या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध? तो दोस्तों सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बक्सर का युद्ध जो है ये सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था। इसके बाद अंग्रेजों की सत्ता जो है ये आपकी भारत में एकदम स्थापित हो गई थी। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बंगाल के नवाब थे, कौन थे? यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिखों के अंतिम गुरु की बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये आपके सिखों के अंतिम गुरु थे। बी आंसर आपका सही होगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह आपके सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? तो दोस्तों कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना कब हुई, किसके शासनकाल में हुई? सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कलकत्ता में प्रथम न्यायालय जो है ये 1773 में स्थापित किया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ये आपका स्थापित किया गया। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। दोस्तों आपसे पूछ भी सकता है सर्वप्रथम कौन सा न्यायालय बना, तो सर्वप्रथम आपका कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय बना। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? मतलब विदेशों की आधुनिक पद्धति के अनुसार कौन सा भारतीय शासक था जिसने दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड या फिर टीपू सुल्तान? तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर डी हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो थे इन्होंने आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, किस मुगल बादशाह का नाम
मूल नाम रोशन अख्तर था। तो रोशन अख्तर किस मुगल बादशाह का नाम था? तो आपको बता दें, रोशन अख्तर जो है ये मोहम्मद शाह रंगीला इनको कहते थे। इनका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया तब मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, अकबर सेकंड, आलमगीर सेकंड या फिर शाह आलम सेकंड? सही आंसर बता दें दोस्तों, तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला जो थे ये आपका मुगल बादशाह थे अहमद शाह अब्दाली ने जब प्रथम आक्रमण किया था। तो ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह के आदेश पर की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर जो है दोस्तों ये बी हो जाएगा। फर्रुखसियार जो है इनके आदेश पर आपकी बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट लेंगे हम लोग, अगला प्रश्न क्या है, पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर या फिर रणजीत सिंह? तो दोस्तों आपको बता दें, महाराजा रणजीत सिंह जो थे ये आपके सिख साम्राज्य के संस्थापक थे पंजाब में। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रणजीत सिंह आपके पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद प्रथा यानी गोद लेने की प्रथा, जिसका वारिस ना हो वो गोद लेता था। तो उस प्रथा पर कौन प्रतिबंध लगाया था? किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगाया था? सही आंसर दोस्तों लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इन्होंने प्रतिबंध लगाया था और हड़प की नीति भी कौन लाए थे? इन्हीं लाए थे। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका 1769 में हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज हुए थे, हैदर अली हुए थे, मराठा हुए थे या फिर हैदराबाद के निज़ाम होंगे? यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम हुए थे। तो दोस्तों सही आंसर जो है ये हैदर अली हो जाएगा। हैदर अली आपके प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के आह्वान यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत आपका किसने प्रतिपादित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने या फिर लाला लाजपत राय ने? सही आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि संपत्ति के आह्वान का सिद्धांत जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किसके बीच थी? तो दोस्तों आपको पता होगा पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी? आपकी 1853 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। और ये किसके बीच शुरू की गई थी आपसे पूछा जा रहा है? बम्बई से थाने, कलकत्ता से मद्रास, बम्बई से आगरा या फिर कलकत्ता से आगरा? सही आंसर की बात करें तो दोस्तों कलकत्ता से आगरा के बीच आपकी पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्तंभरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा या फिर लॉर्ड कार्निवालिस के द्वारा? दोस्तों सही आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। लॉर्ड कार्निवालिस जो है इनके द्वारा आपका स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर शुरू किया गया था? बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1816, 1818, 1802 या फिर 1822? सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी, 1802 में आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, नील कृषकों की दुर्दशा पर आधारित पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आपको पता होगा अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती करने के लिए कृषकों को मजबूर कर दिया था और उनकी दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका क्या नाम है? नील दर्पण नाम था। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपकी दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? दीन बंधु मित्र ने लिखी है। तो आपका बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो सबसे पहले जनगणना जो है भारत में ये अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी, आपको पता होगा। और ये किसके शासनकाल में की गई थी, ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपकी पहली भारत की जनगणना की गई थी। सी आंसर दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु जेल में अनशन के कारण हुई थी। तो दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में अनशन के कारण हुई थी। यहाँ पे बात करें तो जतिन मुखर्जी, रतिन दास, सचिन सान्याल या फिर चंद्रशेखर आजाद। सही आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। जतिन दास स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अनशन किया था लाहौर की जेल में और 63 दिनों तक अनशन करने के कारण जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे। अंतरिम सरकार 1946 में उसके उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 1946 की अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं भारत में पहली रेल जो है ये 1853 में चली थी। किन दो नगरों के बीच चली थी ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बम्बई से थाणे तक प्रथम रेल लाइन का निर्माण भारत में हुआ था 1853 में। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया पहला बैंक कौन सा था भारत में। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अवध कॉमर्शियल बैंक जो है ये भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था। तो दोस्तों बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, हंटर आयोग को कहा जाता है, रेले आयोग को कहा जाता है या फिर सैडलर आयोग को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर की बात करें तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वुड का घोषणा पत्र या फिर इसे कहते थे वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर की गई, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। सही आंसर दोस्तों अगर बात करें तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। ए आंसर बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 20वीं सदी में पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल आया था 1942 और 43 के बीच। ये कहाँ पर पड़ा था। तो दोस्तों 1942 और 1943 के बीच बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था भारत देश में। कहाँ पर पड़ा था आपसे पूछा जा रहा है, बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। दोस्तों आपको बता दें 1942-43 के बीच बंगाल में आपका भीषण अकाल पड़ा था। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी लोग उसमें मारे भी गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे ए आंसर आपका सही होगा। 44 का आपका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है। आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त, आर.जी. भंडारकर या फिर रजनी पाम दत्त। तो दोस्तों अगर बात करें द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, ये भी कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी जो थे ये इसके लेखक थे। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था बम्बई से लेकर थाने तक प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में बिछाई गई थी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपकी पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला धर्म सुधार आंदोलन कौन था? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे हमारे भारत देश में आज़ादी पाने से पहले और आज़ादी पाने के बाद भी कई सारे धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं। उनमें से सबसे पहला धर्म सुधार आंदोलन जो था ये कौन था? ब्रह्म समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, थियोफिस्कल सोसाइटी या फिर रामकृष्ण मिशन? सही आंसर दोस्तों, अगर सही आंसर की बात करें तो पहला आधुनिक भारत का धर्म सुधार आंदोलन आपका ब्रह्म समाज आंदोलन था। तो दोस्तों ब्रह्म समाज यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, धर्म सभा 1829-30 में जो हुई थी इसके संस्थापक कौन थे? धर्म सभा राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती? तो दोस्तों धर्म सभा के संस्थापक आपके राधाकांत देव थे। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। राधाकांत देव आपके धर्म सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे हमारे भारत देश में पहले सती प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। 1829 में इसका उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा? सही आंसर की बात करें तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था 1829 में। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापित किसने किया था? सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? दोस्तों बता दें मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। और इसको किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान इन्होंने स्थापित किया था। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, थियोफिस्कल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे थियोफिस्कल सोसाइटी जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और भारत में इसका कार्यालय जो है आपका 1882 में अडयार में स्थापित किया गया था। अडयार कहाँ पे है? ये मद्रास के पास एक जगह है अडयार, यहाँ पर आपका सर्वप्रथम थियोफिस्कल सोसाइटी का कार्यालय स्थापित किया गया था। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है कि सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया। या फिर दोस्तों आपसे पूछ लेगा सत्यशोधक समाज कब स्थापित किया गया? तो 1873 में स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? काफी महत्वपूर्ण है। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा ये स्थापित किया गया था। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो दयानंद सरस्वती आपके सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक थे। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन जो है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया आपसे पूछा जा रहा है। विवेकानंद के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा या फिर रामकृष्ण परमहंस के द्वारा? तो दोस्तों आपको बता दें स्वामी विवेकानंद जो थे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो दोस्तों
भारत की आज़ादी के समय एक और आंदोलन हुआ था जिसका नाम था आपका वहाबी आंदोलन, और इसका केंद्र पूछा जा रहा है कहाँ पर ये हुआ था। तो ये आपका पटना में हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था ये आपका वहाबी आंदोलन। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने लागू करवाया था? कौन से लॉर्ड गवर्नर ने लागू करवाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर विलियम बेंटिंक ने? दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा स्थापित करने के लिए विलियम बेंटिंक जाने जाते हैं। डी आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा स्थापित की गई? विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राममोहन राय को, या फिर भगत सिंह को? तो आधुनिक भारत का जनक जो है ये आपका राजा राममोहन राय को कहा जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो संवाद कौमुदी पत्र है ये आपका राजा राममोहन राय के द्वारा संपादित किया जाता था। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज ये भी आपका एक धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित था। इसकी स्थापना जो थी ये आपका केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों, आत्मीय सभा किसके द्वारा स्थापित की गई 1815 में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका भी आंसर आपका राजा राममोहन राय हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। इसके साथ साथ ब्रह्म समाज की भी स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? तो वामा बोधिनी पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई आपसे पूछा जा रहा है। केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर? तो दोस्तों, ये पत्रिका जो है ये संबंधित है आपकी केशव चंद्र सेन से। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने वामा बोधिनी नामक पुस्तिका निकाली जो कि किसके लिए थी? महिलाओं के लिए थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो दोस्तों, आजाद भारत के लिए एक और आंदोलन किया गया था जिसका क्या नाम था? कूका आंदोलन। और ये किसके द्वारा किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो ये गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। सिखों के गुरु थे गुरु राम सिंह, इनके द्वारा आपका किया गया था कूका आंदोलन। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा समाज की स्थापना की गई है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, या फिर बहुजन समाज? सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो है ये आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा कराई गई थी। प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जानते थे क्योंकि ये समाज सुधारक थे, बहुत समाज के लिए बहुत ज्यादा काम करते थे, इसीलिए इनको लोकहितवादी के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी ये किस पर आधारित था आपसे पूछा जा रहा है। एकेश्वरवाद पर आधारित था, बहुदेववाद पर आधारित था, अनीश्वरवाद पर आधारित था, या अद्वैतवाद पे आधारित था? तो दोस्तों, ब्रह्म समाज जो है ये एकेश्वरवाद पर आधारित था। इसका कहना था कि ईश्वर एक है, तो ये किस पर आधारित हुआ? एकेश्वरवाद पर आधारित था आपका ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो फारसी साप्ताहिक पत्रिका थी मीरात उल अखबार, इसको कौन प्रकाशित करता था? लाला लाजपत राय करते थे, राजा राममोहन राय करते थे, सैयद अहमद खां करते थे, या फिर मौलाना शिवली नोमानी करते थे? तो दोस्तों, ये जो साप्ताहिक पत्रिका थी, फारसी साप्ताहिक पत्रिका, इसका
प्रकाशन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखेंगे, तजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन थे? तजीब उल अखलाक, इसकी रचना किसने की? जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खां या फिर राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों आपको बता दें इसकी रचना जो है ये आपकी सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां द्वारा इसकी रचना की गई। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों ये नारा काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और ये नारा दिया है दयानंद सरस्वती ने। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया है। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था आपसे पूछा जा रहा है, और हिंदी को राष्ट्रभाषा किसके द्वारा माना गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और इन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये प्रख्यात सदस्य थे, किस पार्टी से संबंधित थे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों सही आंसर की बात करें तो ये तीनों व्यक्ति जो हैं ये मद्रास लेबर यूनियन से संबंधित थे। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, मद्रास लेबर यूनियन से ये तीनों संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन जो है ये किसने आरंभ किया था? अहमदिया आंदोलन से कौन संबंधित है ये पूछा जा रहा है, जो कि कब हुआ था? 1889-90 में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका मिर्ज़ा गुलाम अहमद हो जाएगा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है इनका संबंध अहमदिया आंदोलन से था। तो ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे कि बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है जिससे 2 से 3 प्रश्न निकल सकते हैं। पहला, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई। किसके द्वारा हुई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1898 में हुई। कहाँ हुई? बनारस में हुई। और किसके द्वारा हुई ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ए आंसर सही हो जाएगा, एनी बेसेंट के द्वारा आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसे कि 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बदल के इसका नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर एनी बेसेंट सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? पारसी समाज सुधारक की बात की जा रही है जो कि 19वीं सदी के थे। कौन थे, इनका नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों पारसी समाज सुधारक के नाम से आपका बहराम जी M मालाबारी को जाना जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मालाबारी के नाम से प्रसिद्ध हैं ये हैं पारसी समाज सुधारक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? कॉलेजों की बात की जा रही है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज या फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। दोस्तों सही आंसर की बात करें तो बी आंसर सही हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज जो है इसकी पहले स्थापना हुई थी। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे? तो दोस्तों अगर बात करें चटगांव शस्त्रागार कांड, तो इसके नायक जो थे ये सूर्यसेन थे। सूर्यसेन का संबंध इस कांड से था। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये भी, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पेरिस इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? SR राणा, बीकाजी कामा, तारकनाथ या फिर लाला हृदय दयाल। तो दोस्तों आपको बता दें पेरिस इंडियन सोसाइटी जो है इसकी स्थापना बीकाजी कामा ने की थी। मैडम बीकाजी कामा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न में पूछता है लाला हृदय दयाल ने किसकी रचना की थी, तो लाला हृदय दयाल आपका गदर पार्टी से संबंधित है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए दोस्तों, नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था? तो दोस्तों चंपारण आंदोलन आप लोग जानते होंगे, गांधी जी का भारत में किया गया पहला आंदोलन था। कौन सा था? चंपारण आंदोलन। ये कहाँ पे हुआ था? बिहार के चंपारण में हुआ था। और यहाँ पर कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने राजी किया था गांधी जी को चंपारण चलने के लिए? तो दोस्तों यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने राजी किया था गांधी जी को चंपारण चलने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पहला सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा सन 1917 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी, आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ये पत्रिका जो है ये आपकी इंडियन हाउस के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। ये एक संगठन था, इसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी, जिसके संपादक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संपादक थे। तो ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत जब आजाद हो रहा था, आजादी के समय कौन अध्यक्ष थे आपके कांग्रेस के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे? तो दोस्तों आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है ये भी, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की फरियाद लेकर इंग्लैंड गए थे? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे, इन्होंने अपनी फरियाद लेकर इंग्लैंड भेजा था। किसे भेजा था आपसे पूछा जा रहा है? अजीमुल्ला खान, राजा राममोहन राय, महाराजा तेजचंद रे, या फिर राजा राधा कांत देव? तो दोस्तों अकबर द्वितीय की, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की फरियाद लेकर राजा राममोहन राय ये इंग्लैंड गए थे। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, है आपकी स्क्रीन पर, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो दोस्तों आपको पता होगा भारत की राजधानी पहले क्या थी? कलकत्ता थी, और बाद में इसको कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। कब कर दिया गया पूछा जा रहा है? तो 12 दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी जो है ये कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई थी। किसके शासनकाल में? किंग जॉर्ज पंचम ने ये आपका कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्या है अगला प्रश्न, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? दोस्तों महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? 1924 में हुआ था, इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बेलगाम जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नामांकन कितनी बार किया गया था? दोस्तों आपको पता होगा महात्मा गांधी जो है इनको 4 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। कितनी बार किया गया? 4 बार किया गया, लेकिन एक भी बार इनको मिला नहीं। नामांकन इनका 4 बार हुआ। 4 बार कब कब हुआ? 1937 में हुआ, 1938 में हुआ, 1939 में हुआ, और 1947 के नोबेल शांति पुरस्कार में इनका नामांकन किया गया, लेकिन इन्हें दिया नहीं गया। तो दोस्तों यहाँ पे बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, और ये कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं। शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, जिसके लिए महात्मा गांधी का नामांकन हुआ था, लेकिन इनको एक भी बार मिला नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने अनशन पहली बार कब किया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। अगर पूछा जाए प्रश्न में आपसे कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कब किया था भारत में, तो आपका सही आंसर होगा चंपारण आंदोलन किया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है पहली बार अनशन कब किया था, तो सही आंसर आपका अहमदाबाद में हड़ताल में आपका गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था, जो कि कब हुआ था? 1918 में इन्होंने किया था। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, लाला लाजपत राय ने, कस्तूरभाई लाल बाई ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो दोस्तों
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपको पता होगा 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो थे ये आपके नवाब सलीमुल्लाह खान थे। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नवाब सलीमुल्लाह खान जो हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज ये किसके द्वारा स्थापित किया गया आपसे पूछा जा रहा है। आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख ने किया था, एम.जी. रनाडे ने किया था या फिर ज्योतिबा फूले ने किया था? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज जो है ये ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन जो दोस्तों हुआ था आपका 1919 से 1924 के बीच हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो अली बंधु के नाम से इनको जानते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली आपके खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम मिला था? तो दोस्तों आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उनको ये उपाधि कब दी गई थी? होम रूल आंदोलन के अंतर्गत दी गई थी, सूरत विभाजन के अंतर्गत दी गई थी, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत दी गई थी या फिर 1908 में उनकी गिरफ्तारी होने के कारण दी गई थी? दोस्तों बात करें लोकमान्य की उपाधि तो ये होम रूल आंदोलन करते समय इनको मिली थी। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान तख्त हरमिंदर साहिब किस शहर में स्थित है? दोस्तों आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह जो है इनका जन्म स्थान तख्त हरमिंदर साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ये गुरुद्वारा है और ये किस शहर में है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये आपका बिहार के पटना में स्थित है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तख्त हरमिंदर साहिब बिहार के पटना में है। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ये 1929 में पारित किया था लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर अधिवेशन में आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का हिंदू लूथर किसे कहते हैं? दयानंद सरस्वती को कहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राधाकांत देव या फिर केशव चंद्र सेन? दोस्तों हिंदू लूथर जो है ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपके बंगाली लेखक, विद्वान और साथ ही साथ बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक भी थे। इनको हिंदू लूथर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अमेरिका में थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आप लोग जानते होंगे थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी और इसकी स्थापना जो है ये आपका मैडम ब्लाउस्की और ओलकोट के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में की गई थी। तो डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? दोस्तों 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। बी आपका यहाँ पे दिल्ली में इसका आयोजन किया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है, वे साम्राज्य के बिना सम्राट थे, वे बिना युद्ध अनुभव के योद्धा थे, हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक गुरु थे, 1845 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों सही आंसर की बात करें तो डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यह असत्य कथन है। 1845 में उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी 1906 में? ये पूछा जा रहा है आपसे। ढाका में, नईदाव में, इस्लामाबाद में या फिर मस्कट में? दोस्तों मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया। दोस्तों आपको पता होगा 16 अगस्त 1946 इसमें आपका क्या मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया और ये मनाया गया था आपका मुस्लिम लीग के द्वारा। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है डच द्वारा पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित की गई। दोस्तों डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ पर डाली, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों 1605 में मछलीपट्टनम नामक जगह पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री डाली थी। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहला आंदोलन गांधी जी ने सन 1917 में किया था और वो आंदोलन जो है आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।